अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी आलू की कतली बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार है कि आप झटपट मिनटों में इसको तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लंच में पैक कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में पराठों के साथ आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत टेस्टी मज़ेदार सी ये रेसिपी, झटपट आप जब कुछ समझ नहीं आए कि आज आप क्या बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस रेसिपी को बनाने के लिए वो आधा किलो आलू मैंने अच्छी तरह से छील लिए हैं, उनको पानी में डाल दिया ताकि ये काले नहीं हो जाएं। और साथ ही ये मेथी रखी हुई है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया। एक गड्डी मैंने मेथी की ले ली है। आप थोड़ी ये कम भी लेंगे तो फिर भी ये आलू की कतलियाँ बहुत टेस्टी बनेंगी। तो सबसे पहले वो जिसकी कतलियाँ काट लेंगे, आलू जो छील के रखे हुए हैं। और ना तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा काटेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक काटेंगे, आपके सामने मैं काट रही हूँ। तो ये सारी कतलियाँ मैंने काट ली हैं, इनको पानी में एक दफ़ा डाल के फिर धो लेंगे। तो दूसरी तरफ व्यूअर्स कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी है, इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। और साथ ही चूल्हे की आंच थोड़ी कम रखी हुई है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून डाल देंगे और इसको व्यूअर्स बस हमने सौते करना है, बहुत ज़्यादा इसको कलर नहीं देना। ये आप देख सकते हैं कि अच्छा सा सौते हो गया है। तो अब इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने काट के रखा हुआ था, ये डाल ली हैं। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल ली है, लाल मिर्च पाउडर डाल लिया, थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ा सा डाल रही हूँ साबुत, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और थोड़ा सा नमक डाल लिया, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरह से हिलाएंगे, पानी इसमें भी बिल्कुल नहीं लगाएंगे हम। और साथ ही प्याज डाल लिए व्यूअर्स। और प्याज डालने के बाद भी बहुत ज़्यादा इसको हमने कलर नहीं देना, बल्कि इसको भी बस सौते करेंगे। और अच्छा सा भूनने के बाद इसमें व्यूअर्स ये आलू की कतलियाँ जो काट के रखी हुई थी, इनको मैं डाल लूँगी। और आलू की कतलियाँ डालने के बाद इसको भी बस भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए। और साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी किया कीजिए। और अच्छी तरह से व्यूअर्स इनको भूनने के बाद अब इसमें 2-3 टेबलस्पून बस पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। और ये देख सकते हैं कितना पानी मैंने लिया। और इतना पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा हिला के तो ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए बस पका लेंगे। और अच्छी तरह से बस इसको हिला के अब मैं ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए बस पकने के लिए छोड़ दूँगी। और अब व्यूअर्स 2 मिनट हो गए थे, इनको हमने हाफ टर्न पकाया, अभी बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, क्योंकि जब हम मेथी ऐड करेंगे तो मेथी के पानी के साथ भी ये बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और मेथी को व्यूअर्स खूब अच्छी तरह से धो के तो फिर मैंने इसके अंदर डाला 4-5 दफ़ा इसको खुले पानी में धो के। तो इसके नीचे जो मिट्टी और डस्ट बैठी होती है, अगर वो रह जाए तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आता हमारी सब्ज़ी में मेथी का। तो इसलिए आप भी ज़रूर इसको अच्छे खुले पानी के साथ धोइएगा, तो फिर ये बहुत मज़े की बनती है। तो अब मेथी डालने के बाद मज़ीद इसको 2-3 मिनट के लिए बस ढक्कन लगा के मैंने पका लिया है। 2-2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये कतलियाँ बहुत जल्दी से गल जाती हैं और जल्दी से पक जाती हैं। और ज़्यादा देर अगर पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगी, घुल मिल जाएंगी, तो वो एक तो लुक वाइज भी अच्छी नहीं लगेंगी और टेस्ट में भी फिर थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए इसको हम 2-2 मिनट के लिए बस पकाएंगे। और मज़ीद 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको मैंने पका लिया, ताकि मेथी भी अच्छी तरह से पक जाए। और अब बस ढक्कन को हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे और हिलाते हिलाते ही अच्छा से इसको मज़ीद भून लेंगे। और आप देख रहे हैं कि अभी से घी बस ऊपर आ गया और मज़ेदार सी आलू की कतली हमारी झटपट से तैयार हो गई है। और थोड़ा सा भूनने के बाद बस अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये इतने ज़बरदस्त और टेस्टी लगते हैं कि पराठों के साथ तो आप, अगर आपको 1 रोटी की भूख है तो आप 2 खा जाएंगे, लेकिन अगर आप 2 खाना चाहते हैं तो 3 को खाना आप जो है वो 3 की भूख आप में आ जाएगी। इतना टेस्टी और मज़ेदार सा ये सालन तैयार होता है।
और अच्छी तरह से भूनने के बाद व्यूअर्स इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ये सूखा धनिया और जीरा पिसा हुआ है वो भी डाल लिया है। और अच्छी तरह से हिलाने के बाद बस अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस अब मैं इसको अपनी प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी आलू की कतली झटपट से बस तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने आपकी ये आलू की कतली। खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है इसकी। और ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसे लगे आपको ये वाले आलू की कतली और ज़बरदस्त इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।